कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। जैसे हम अगर जीसस क्राइस्ट को भगवान है बोलते हैं, तो भगवान मतलब क्या है, वो हमारा क्या कहने मार्गदर्शक था, दुखों से मुक्ति का रास्ता बता रहा था। कृष्णा भी हमको दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते थे, बुद्धा भी दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मिलाने के लिए मैं आया हूँ, दिल से बाबा के पास आया हूँ, और जो भी कमेंट जो भी किए हुए हैं उसका आंसर आपको सुनाऊंगा। तो बाबा जी से हम अभी क्वेश्चन करने के लिए आए हुए हैं, और जो कमेंट है उसी का आंसर दे जाएगा। और जो व्यूअर्स हैं वो सभी को वेलकम हमारे ब्लॉग में। तो आप सभी को पता होगा कमेंट में कितना क्वेश्चन आकर आया है। बाबा जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप समाज छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन एक आया है, जो क्वेश्चन है रंजिता लकड़ा। अच्छा, तो रंजिता लकड़ा को मेरा समाचार है कि समाज सेवा करने के पहले आप अपने को जानो। अपने को जाने बिना आप सही तरीके से समाज सेवा नहीं कर सकते हो। बहुत सारे हमारे समाज सेवी हैं ना, उन लोग अपने को नहीं जान पाने की वजह से समाज की सेवा करने की कोशिश करने के बदले में समाज का सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने को नहीं जानते हो, ज्ञानी नहीं बन जाते, उससे पहले आप खुद की सेवा करो। चाहे तो खुद को जानो, उसके बाद ही समाज सेवा करो। अब मैं 16 साल से साधु हूँ, और उसके पहले कम से कम 10-12 साल से मैं ये सब खोज रहा था, अध्ययन के द्वारा से, साधना से। यानी ये समझ लो कि मैं कम से कम 26 साल से ये ज्ञान की खोज में था। तो मैं तैयार नहीं था। अभी भी मैं ऐसा कहता हूँ कि एब्सोल्युटली तैयार हो गया हूँ, लेकिन कम से कम आपके जैसे लोगों के सवाल का जवाब तो मैं संतोषप्रद तरीके से दे सकता हूँ। तो बाबा जी, और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बुद्धनाथ मुंडा ने दिया। अच्छा, तो इसमें मुंडा कहा है, आप इस दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं? इस दुनिया को मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता है। क्योंकि आपको जो शिक्षा मिलेगी वो आपके अंदर से ही शिक्षा मिलेगी। फिर भी हम जो है ना, कुछ चीज़ों को जो सीख गए हैं उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगभग ज्ञान वही होता है। इसलिए हम खाली अपनी जो क्या कहने चाहिए, अपना जो ज्ञान है, चाहे तो अपनी जो सत्य का ज्ञान है, उसको खाली हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम कौन सिखाने वाले हो आते हैं आपको, लेकिन आप सीखना चाहोगे तो हम जरूर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको कोई गुरु नहीं दे सकता है। सच्चा ज्ञान जब आप शांत हो जाओगे तो आपकी ही आत्मा आपको ज्ञान देगी, और आपकी आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप आज जंगल में रहते हैं, है ना, तो जंगल में रह करके आप किस टाइप से यहाँ पे रह करके प्रार्थना होगा? मैं कुछ प्रार्थना नहीं करता हूँ और कोई पूजा नहीं करता हूँ, और मैं किसी धर्म का अवलंबी भी नहीं हूँ। मैं जो है ना, प्रकृति में रहता हूँ। प्रकृति ही हमारा धर्म है। प्रकृति मतलब ऐसा है, प्रकृति की शक्ति। परमात्मा और प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। तो प्रकृति की शक्ति को ग्रहण करके, चाहे तो उसको ले करके अपनी चेतना को जगाने के बाद ही हम खुद की को भी दुख से मुक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी दुख से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम, इसको ठीक से सुन लो, जब तक हम अकेले, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अलोननेस, लोनलीनेस नहीं, अलोननेस में रह करके जब तक हम स्वयं की आवाज को नहीं सुनते हैं, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते हैं, और सत्य को जाने बिना हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपने सुना होगा, सत्य आपको बंधन से मुक्त कर देगा, ऐसा आपने कभी सुना होगा। इसलिए सत्य का ज्ञान बाहर से किताब से नहीं मिलेगा, किसी गुरु से भी नहीं मिलेगा। आपको एक समय के बाद सत्य ज्ञान के लिए कभी ना कभी एक लेवल के बाद अकेले रहना पड़ेगा। माने जंगल बोलो, चाहे तो कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा, और मौन जब रहोगे तो आपकी चेतना, आपकी आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगी, वही आपको दुखों से मुक्त करेगी। इसीलिए हम जंगल में अकेले रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आश्रम में भी नहीं रहते हैं। और रहा सवाल कि मैं ये चीज़ बोलूँगा तो फिर मुझे, आप तो जानते हो ना, पागल ही कहोगे। मैं लगभग 4 साल से साधना कर रहा हूँ, और उसके बाद इस जन्म में कोई परम गुरु के साथ मैं 9 साल साधना किया, और उसके बाद में मैं अकेले की यात्रा कर रहा हूँ। अभी मैं किसी गुरु के पास नहीं जाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ मुझे किसी गुरु के पास अभी जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको खुद को, चाहे तो परमात्मा को जानने के लिए अकेली यात्रा करना पड़ता है। किसी का ज्ञान आपको मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक लेवल के पहले आप जा भी नहीं सकोगे, वो समय नहीं पहुंचेगा तब तक आप अकेले नहीं जा पाओगे। इसीलिए मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। ठीक है, मेरे पास लोग आते जाते हैं, लेकिन मैं अकेले रहता हूँ।
और ये कमेंट है SP का ऑफिशियल, ओके। जो कि बोल रही है बाबा भटका हुआ है। तो ये भटका हुआ हूँ कि अटका हुआ हूँ, इसका जवाब तो थोड़े समय के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहले जवाब मुंह से नहीं देना चाहिए, मेरे कर्म से होगा, क्योंकि और फिर भी मैं आपके संतोष के लिए अभी ही जवाब दे देता हूँ। आप मेरे को मैं भटका हुआ हूँ, इसका 3 कारण तो आप बताओ कि आपकी दृष्टि से मैं कैसा भटका हुआ लगता हूँ, लेकिन इसका सही जवाब तो आपको 2-3 साल में मिल जाएगा कि मैं भटका हुआ हूँ कि आप लोग भटके हुए हो, ठीक है ना। दुनिया में बड़ा ये बोल रहे हैं बाबा कुछ समय के बाद गुमनाम। इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इस दृष्टि से मुझे गुमनाम हो जाएगा कह रहे हैं, यानी कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर प्लानिंग है लोगों को सिखाने का वगैरह, इस दृष्टि से तो मैं गुमनाम तो नहीं होने वाला हूँ। हाँ, जशपुर से कहीं जा सकता हूँ, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए मैं अमेरिका में भी रह करके जशपुर के लोगों के लिए मुझे जो देना है दे सकता हूँ। चाहे अभी तो मैं जंगल में ही रह रहा हूँ और गांव तो मैं नहीं आने वाला हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप गांव में आकर के लोगों को सिखाओ, गांव तो मैं नहीं आने वाला हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में यहीं से जो भी देना है दूंगा। तो कभी कभी आप लोग बोलते हो कि आप क्या सिखाना चाहते हो, तो इसका जवाब भी मैं सांसारिक दृष्टि से बताता हूँ आपको। हमारे लोगों का हालत देख करके मैं उनको आज प्रेरणा देना चाहता हूँ, चाहे तो उनको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो शोषण से बचना है, तो आप पहले जो है ना भाषा यानी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। उसमें मैं बार बार कहता हूँ अपने मदर टंग को, लोकल टंग को, रीजनल टंग को, नेशनल टंग हमारा क्या हिंदी है, और जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारा लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उसको सीखे बिना आप हाई लेवल के पोस्ट में नहीं बैठ पाओगे। और जब तक आप हाई लेवल के पोस्ट में नहीं बैठोगे, आपको कोई न्याय देने वाला नहीं है। और न्याय देने की जो हमारी क्या है कुर्सी है, वो है तहसील कोर्ट है, पहले तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से तहसील कोर्ट है, तहसील कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो काम हिंदी में चलता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारा काम इंग्लिश में चलता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब तक हमारे अच्छे लेवल के जो है ना लॉयर्स नहीं होते हैं, और लॉयर्स होने के बाद ही जज भी बनते हैं, सीधे तो जज नहीं बनते हैं। 6 साल 8 साल कोई वहाँ पर प्रैक्टिस करे और अच्छा प्रैक्टिस करे तो ही उसको जो है ना जज बनाते हैं, चाहे तो परीक्षा दे के बनना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे लोगों की लैंग्वेज इतनी हाई लेवल की नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन लोग जो है ना अच्छी तरह से बहस कर सके अंग्रेजी में। इसलिए जब तक हमारे लोग अंग्रेजी अच्छा से नहीं सीखते हैं, तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ना उन लोग लॉयर बन सकते हैं और ना ही जज बन सकते हैं। और जब तक वे लॉयर और जज नहीं बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हमें कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। बाकी जो ये कथनी करनी में आज बहुत फर्क है, लोग कह रहे हैं उसको सच कभी मत मानना। आज लोग कह रहे हैं कुछ और कर ठीक उल्टा रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को आज अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी लोग कह रहे हैं ना कि तो विदेशी भाषा है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये विदेशी भाषा तो है, लेकिन अमेरिका के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? अमेरिका के बाद में, माने कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएस। समझ में आ रहा है? और हमारे इंडिया में ही आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर जज बनना है तो आपको अंग्रेजी जानना पड़ेगा अच्छी तरह से, है ना। और दूसरा क्या है, अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको क्या अंग्रेजी जानना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर बनना है तो अंग्रेजी जानना पड़ेगा। लॉ मिनिस्टर बनना है तो आपको अंग्रेजी जानना पड़ेगा। अगर आपको क्या है विदेश में एम्बेसडर बनना है, या तो हाई कमिश्नर भी उसको बोलते हैं, तो आपको अंग्रेजी जानना पड़ेगा। आपकी अंग्रेजी का ठिकाना नहीं है। अगर अंग्रेजी कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड इतना लो लेवल का है, यानी डरपोक टाइप के हैं, या तो माने शर्म करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से उन लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं बहुत अंग्रेजी का महान ज्ञाता नहीं हूँ, मेरा तो 3rd क्लास ही है, समझ लो, 1st क्लास भी मत समझो। लेकिन हमारे जो है ना कम्युनिटी में विशेषकर हमारे प्रीस्ट फादर लोग वगैरह हैं, उनकी अंग्रेजी मेरे से लाख गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन लोग कौन सा केस लड़ पा रहे हैं? क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है ना विस्तृत नहीं है, समझ में आ रहे हैं, नैरो माइंडेड है। इसकी वजह से लैंग्वेज जाने के बावजूद भी उन लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रेम कुल्लू, हाँ ठीक है, कमेंट है जो कि बाबा आप फेमस होना। तो अब प्रेम कुल्लू जी अच्छी तरह से मुझे सुन लीजिएगा, कौन दुनिया में ऐसा मूर्ख आदमी है जो फेमस होना नहीं चाहता है? यस, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? यस। कोई आदमी ऐसा है जो फेमस नहीं होना चाहता है, तो क्या है, मूर्ख ही है वो। सुन रहे हो ना?
जीवन में कौन आदमी सफल नहीं होना चाहता है, फेमस नहीं होना चाहता है, तो कुल्लू जी को मैं नाराज नहीं होकर नहीं बोलना चाहता हूँ। कुल्लू जी, आप सही में नोटोरियस होना चाहते हो कि फेमस होना चाहते हो? हैं? कौन आदमी है नोटोरियस होना चाहता है? सही बात है ना? हाँ, अलग अलग लाइन है, कोई आध्यात्मिक दुनिया है, कोई पॉलिटिकल है, कोई सोशल है, कोई एजुकेशनल है, चाहे तो कोई ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, चाहे तो कोई पॉलिटिक्स है। कौन आदमी फेमस नहीं होना चाहता है? इसलिए ये जो आपका एटीट्यूड है ना कि वो ये फेमस होना चाहता है, तो आप जो बिल्कुल सच पहचाने कि मैं फेमस नहीं होना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, लेकिन नोटोरियस तो मैं बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ, फेमस होना ही चाहता हूँ मैं, है ना। और एक इधर भी और कमेंट है, प्रेम मैत्री अच्छा करी है, ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया कि मेडिटेशन कैसे करें उसके बारे में गुरु। अच्छा, प्रेम मैत्री जी, नाम से ही मैं समझ गया कि प्रेम मैत्री है, तो आप बुद्धिस्ट होंगी या तो ओशो की आपने जरूरत पढ़ी होगी। तो मैंने ओशो की कम से कम 150 किताब पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? सबसे पहले मैंने ओशो की जो है ना 3 साल में 100 किताब पढ़ी, उसके बाद में और बाद में 50 पढ़ी, क्योंकि बाद में मुझे लगने लगा ये तो वही है। और आज भी मैं कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, लेकिन अभी मैं ज़्यादा किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि किताब पढ़ने से आप में क्यूरियोसिटी आएगी लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो आप जो पूछना चाह रही हैं और लगता है आप ध्यान करती होंगी, हैं, और थोड़ा बहुत आपको ध्यान के बारे में पता होगा, जैसे क्या होता है विपस्सना वगैरह, मेडिटेशन वगैरह का। वैसे तो ओशो ने 112 ध्यान की विधियाँ सिखाई है। कितनी? 112, लेकिन ले दे के एक ही है। तो मेडिटेशन में बहुत सारे लोग गली गली में सिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान लग नहीं रहा है। सुन रहे हो, है ना? गली गली में मेडिटेशन टीचर्स हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है। जिसकी शक्ति क्या हो गई है, जागृत हो गई है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, आप लोग शायद नहीं जानोगे उसको। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत व्यक्ति के सानिध्य में रहने मात्र से आपकी कुंडलिनी शक्ति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम जो चक्र होता है ना, एनर्जी सेंटर्स है, वो जागृत हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आप फिजिकली क्या हो जाते हैं, हील्ड हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, इमोशनली हील हो जाते हैं, मेंटली हील हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 ही इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, इमोशनल इलनेस है और मेंटल इलनेस है। स्पिरिचुअल इलनेस होता नहीं है। इसलिए ध्यान जो है ना आपको कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन जिसकी कुंडलिनी शक्ति कम से कम हृदय से ऊपर यात्रा कर रही है, उनके पास खाली आप 1-1.5 घंटा रहो और आपको जो है ना ऊर्जा का पता चल जाएगा। माने ध्यान मतलब क्या, ऊर्जा को रिसीव करना। लेकिन ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो ऊर्जा मिलेगा, लेकिन लो लेवल की ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी चली जाएगी। इसलिए ध्यान को कोई जो है ना विधि से सिखा नहीं सकते। सुन रहे मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान को विधि से और लेक्चर से कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्या है, ऊर्जा हो, उस व्यक्ति के सानिध्य में खाली रहो आप 1.5 घंटा 2 घंटा, क्योंकि लगभग हर 50 मिनट में हमारी ऊर्जा हाई हो जाती है और उससे आपको ऊर्जा का पता चलेगा। तो ऊर्जा माने कि आपको शांति मिलेगी, आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, तो उससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं हीलिंग का काम को नहीं करता हूँ, यहाँ जैसे अभी बताया ना, मैं कल जो है ना मेरे पास आया था, यानी कि सेकंड नहीं, फर्स्ट से ही शायद होगा, 1 जनवरी से लेकर के कल परसों तक एक आदमी आया था। वो 22 साल से बीमार था। कितने साल से बीमार था? 22 साल से बीमार था। जितनी भी उसकी पहुंच थी, डॉक्टरों के पास गया, वैद्य के पास गया, और जो भुआ वगैरह जो भी गए, और प्रोफेट विजेंद्र को आजकल पूरा लोग जानते हैं, है ना, उनके पास भी गया। लेकिन प्रोफेट विजेंद्र भी ना 10-11 महीना उनके पास जाओगे तो भी डायरेक्ट मिलता है, तो 2-4 दिन जाओगे तो नहीं होगा। तो इनके पास भी गए हुए लोग मेरे पास आए और ठीक होके गए। और यहाँ मैं कुछ कराता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ आते हैं, उनको नहाओ धो और यहाँ बैठो बोलता हूँ, और मस्त चाय पियो, खाना खाओ बोलता हूँ। क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, भोजन ही भगवान है बोलता हूँ। भोजन, पानी, शुद्ध हवा, सूरज की रोशनी, और जो है खुला आसमान से एक प्रकार का स्पंदन है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। वही हमारे जीवन की संचालन का स्रोत है। उसको आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे तो आप सबसे पहले फिजिकली, इमोशनली और मेंटली स्वस्थ रहेंगे, है ना, ऐसा है। और यहाँ पे और एक कमेंट है जो कि बोर्ड है, इसमें फ्रांसिस जेवियर बर्ला ने वो कमेंट किया है, एक स्कूल खोलकर दिखाओ तब तुम्हारी सच्चाई दिखेगी। बात ऐसी है कि ज्ञानी लोग स्कूल नहीं खोलते हैं, समझ रहे हो ना। बुद्धा ने स्कूल नहीं खोला, कृष्णा ने स्कूल नहीं खोला, कबीर ने स्कूल नहीं खोला, और जीसस ने तो बिल्कुल स्कूल नहीं खोला। वो लोग जो है ना, उनका माने टीचिंग स्कूल, उनका काम स्कूल खोलना नहीं होता है, समझ में आ रहा है। उनका काम सड़क बनाना भी नहीं होता है, उनका काम पुल बनाना भी नहीं होता है। उनका काम जो है ना आत्मा की जागृति का होता है, समझ में आ रहा है। स्कूल तो चलाने वाले हमसे भी बढ़िया है कि नहीं, जिनको साइंस का ज्ञान है, सोशल स्टडी का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का ज्ञान है,
और दूसरी चीज़ का लैंग्वेज का भी ज्ञान है, वो तो बहुत सिखाने वाले हैं। लेकिन मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ, मैंने आध्यात्मिक दुनिया की, 1 करोड़ में से 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? मैं जिस लेवल की बात को ठोक के कह रहा हूँ वो ठीक से सुन लो, 1 करोड़ में से 1 ही व्यक्ति मिलेगा, नहीं तो 2 करोड़ में से 1 व्यक्ति मिलेगा। इसलिए इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 144 करोड़, चाहे तो 140 करोड़। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो कम से कम 144 ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझ भी सकते हैं और उन लोग खुद भी समझते हैं और उसको लोग टीचिंग कर रहे हैं। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं ऐसा पहली बार बात कर रहा हूँ। इसलिए हमारा काम स्कूल खोलना नहीं है, तो भी हम जान रहे हैं कि भूखा को सबसे पहले क्या है? भात भोजन चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं स्कूल तो नहीं खोलूंगा, और स्कूल में खोलने के लिए यहाँ सोचा भी था और कुछ जमीन मैंने अग्रीमेंट में लिया भी है यहाँ पर, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग कर करके यहाँ से ही सब कुछ करना चाहता हूँ। जिसको हम ऑफलाइन कहते हैं ना, स्कूल में पढ़ाना, मैं ऑफलाइन काम करना नहीं चाहता हूँ, ऑफलाइन स्कूल में मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन ही काम करना चाहता हूँ। और मेरे को जो समझते हैं उन लोग धीरे धीरे अब मेरे पास आएंगे, उनको मैं अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑनलाइन ही टीचिंग करने का लिए कहूँगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी मेरा काम 2025 से चल रहा है। और एक बड़ी बात, एडवांस में थोड़ा बड़ी बात कर रहा हूँ, अभी मैं 63 साल का हूँ बोलता हूँ ना, लेकिन मैं अभी क्या है 25 साल का हूँ समझो। तो ये 25 से जो है ना 2100 यानी कि 75 साल तक अपने को काम करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी 5 साल तक भी फिर और पढ़ाई भी करनी की, चाहे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई बोलो, चाहे तो जो भी दूसरी चीज की पढ़ाई करो। इसलिए स्कूल आप लोग खोलो और जो पढ़ाना है पढ़ाओ। यहाँ से हम एक चीज तो जरूर करेंगे, लैंग्वेज में चूंकि हमको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए वो मेरा क्या है इंटरेस्ट की भी चीज है, इसलिए इंग्लिश तो मैं यहाँ से सिखाऊंगा। और वो भी क्या है गाने के माध्यम से सिखाऊंगा, जिससे कि गाना गाते गाते या तो सुनते सुनते और नाचते गाते आदमी जो है ना नेचुरली धीरे धीरे सीखे। और लैंग्वेज लर्निंग भी क्या है ना 2 दिन का खेल नहीं है, क्योंकि मैं 25 साल में जो है ना हाई प्रोफाइल लोगों को इंग्लिश सिखाया हूँ, समझ में आ रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह को भी, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी मैंने पढ़ाया है, सेशन जजेस को, इसी प्रकार लॉयर्स को पढ़ाया है, इसरो के साइंटिस्ट को पढ़ाया है, विदेशियों को भी मैंने पढ़ाया, लेकिन उनको उल्टा पढ़ाया है। तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ बीच बीच में और कुछ ऐड करूंगा। इसलिए मेरा काम अभी स्कूल नहीं से खोलना है और वो गांव का जाके काम भी नहीं करना है मुझे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रांसिस जेवियर का ही, अच्छा, जो कि भगवान से नहीं डरते, ये क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट दिया हूँ। सुन रहे हो ना? सबसे पहले जो है ना, आप जो भगवान के बारे में सोचते हो ऐसा भगवान ही नहीं है, यानी कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। सुन रहे, इसको ठीक से समझो, इतना शायद समझ में नहीं भी आएगा क्योंकि आपके दिमाग में कंडीशनिंग हो चुका है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, समझ में? भगवान मानी एक शक्ति है, और वह शक्ति ये 5 तत्व में छुपा हुआ है। पृथ्वी तत्व यानी भोजन में, दूसरा है जल तत्व पानी में, तीसरा है वायु तत्व हवा में ऑक्सीजन में, और चौथा जो है सूरज की रोशनी में यानी कि हीट एंड लाइट में, और 5वां जो है ना ब्रह्मांड के स्पंदन यानी कि जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी आप समझने के लिए कह सकते हो। इस 5 तत्व में जो शक्ति है, उस शक्ति में और 2 चीज है, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस यानी चेतना। तो वो चीज को हम उसी चीज से हम बने हैं, और इसकी वजह से इस प्रकृति में ही माने कि भगवान की शक्ति है। तो उस शक्ति को समझो, इसलिए इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डरा के रखा गया है हर धर्म में। अगर आप खराब काम करोगे ना तो क्या कहाँ जाओगे? अनंत नरक में जाओगे, और अच्छा काम करोगे तो क्या करोगे? और अनंत स्वर्ग में जाओगे। ये सब डराने की बात है। इसलिए मैंने आपको हिंट करने के लिए बोला, मैं भगवान से ना डरता हूँ, मैं भूत से डरता हूँ, ना भगवान से डरता हूँ बोल रहा हूँ। क्यों? प्रकृति से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली चल रही है। लेकिन आप अभी इतनी जल्दी मेरी बात को स्वीकार नहीं कर सकोगे, लेकिन आप मेरी बात को समझना चाहते हो तो जो ना टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटा की बात करते हैं, है ना, उनके बारे में अभी बहुत सब अवेलेबल है वीडियोस वगैरह, उसको भी सुनो। मैं तो 20 साल पहले पढ़ चुका हूँ, अभी उनको भी फिर भी नहीं। उन लोग अच्छी तरह से अभी कह रहे हैं कि जो है ना ये इंटेलिजेंस, जैसे अभी आप AI के बारे में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास देखो, इंटेलिजेंस आपसे जो है ना लाख गुना ज्यादा है ना। आप 1 मिनट में जितना काम कर सकते हो उससे 1 लाख गुना जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर सकते हो। उसके पास इंटेलिजेंस है, तो माने कि कंप्यूटर के पास क्या है? एटम ही तो है ना, सब एटम ही तो है ना। तो माने कि मिट्टी के एक कण में इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस यानी चेतना का लेवल हमसे ऊपर है, हमारा चेतना का लेवल ऊपर है। लेकिन जो है ना
एआई के पास चेतना नहीं है, इंटेलिजेंस तो हमसे 100 गुना ज्यादा 100 गुना है, है। लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे हम सुख दुख को अनुभूति कर सकते हैं, एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सुख दुख को अनुभव नहीं कर सकते, खाली नाटक कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसलिए ये जितने भी माने कि फिजिकल चीज है, यानी कि क्या है, भौतिक चीज है, प्रकृति जिसको बोले तो अच्छा है, इसके अंतर्गत सब आ जाएगा। मिट्टी आया, पत्थर कंकड़, मिनरल्स, पेड़ पौधे, हवा पानी, सब क्या है, प्रकृति है। इसी में इंटेलिजेंस है और शक्ति है, और इसी से हम बने हैं। और इसके मिलन से जो है ना, हमारे अंदर एक चेतना की जागृति होती है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इसके अलावा कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे हम अगर जीसस क्राइस्ट को भगवान है बोलते हैं, तो भगवान मतलब क्या है? वो हमारा क्या कहने, मार्गदर्शक था, दुखों से मुक्ति का रास्ता बता रहा था। कृष्णा भी हमको दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते थे, बुद्धा भी दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते थे। तो उनमें जो है वो आप में भी है, लेकिन उनकी चेतना का लेवल हमारी चेतना के लेवल से हायर था, तो उसको हमने क्या है, भगवान बोल दिया। तो उसको भगवान कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट ना आपको सजा देने वाला है, ना आपको क्या करने वाला है, आपको इनाम देने वाला है। वो अपना काम किया, चला गया, जहाँ है। इसी प्रकार कृष्णा की बात करो तो आपकी चेतना भी जैसे जीसस क्राइस्ट जैसा, कृष्णा जैसा, बुद्धा जैसा, कबीर जैसा, महावीर जैसा, ताओ जैसा, सोक्रेटिस जैसा है, चाहे तो और भी बहुत सारे, मैं तो 50 नाम ले सकता हूँ जो आपको कभी सुना भी नहीं है। उनके समान जब तक आपकी चेतना को आप हाई नहीं कर जाते हो, तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो जाते हो। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए हमें अपनी चेतना का लेवल को उठाना है, ऐसा है। लेकिन शुरू में हमको जो है ना, हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो कोई भी गुरु के पास जाना चाहता है। जैसे मैं भी इस जन्म में क्या है ना, पहले तो ठीक है, किसी कम्युनिटी में पैदा हुआ, तो 30 साल तक मैं चर्च गया, तो वहाँ से भी मैंने लिया जो भी मिला। मैं नहीं, उनको कभी मैं दोष नहीं देता, लेकिन सब कुछ वहाँ नहीं है। उससे जब तक आप नहीं जाओगे ना, वहाँ मैंने अटके ही रहोगे। फिर मैं खोजना चालू किया, फिर एक गुरु मुझे मिला, एनलाइटन मास्टर मिला, तो उनके साथ मैंने 9 साल साधना किया, टोटल फुल टाइम, है ना, फुल टाइम। तो उसके बाद में मैं तो यहाँ से बार बार बता चुका हूँ कि मैं तो विदा लेने आया था लद्दाख, लेह लद्दाख जाके वहाँ साधना करते करते शायद उधर सड़ जाऊंगा, तो वापस नहीं आऊंगा करके। लेकिन यहाँ परमात्मा मुझे जो है ना, एक फंसा दिया है, ऐसा है। नहीं तो यहाँ मुझे रहने का कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात भी मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला गया ना, तो शायद ही वापस आऊंगा। यहाँ से मैं कहीं चला गया, चाहे तो मैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी मुझे तो बुला रहे हैं, फ्रांसिस्को वगैरह में मेरे गुरु का आश्रम बन रहा है, तो वहाँ बोल रहे हैं कि एक का स्वामी आप उधर रहो, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने मुझे यहाँ के लोगों को ही जो ना थोड़ा हिलाने के लिए, झकझोरने के लिए रखा है। इसीलिए मैं ऐसा जो है ना, क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, इस प्रकार का स्टेटमेंट जो देता हूँ ना, खतरनाक खतरनाक, तो आप लोगों को ठीक नहीं लगता है। ओके बाबा जी, और बताइए कि आप कमेंट जरूर देखे होंगे, है ना, कमेंट यूट्यूब में? हाँ, छोटा मोटा कभी कभी देख लेता हूँ। तो अगर आपको याद आ रहा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर दे दीजिए। वैसे तो ऑलमोस्ट आपने बहुत सारा क्या कहते हैं कमेंट्स का पूछ ही लिया। तो अधिकतर लोग अभी मुझे पागल समझ रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना, और लिखे भी हैं कि बाबा पागल हो गया है। तो इसका जवाब भी मैं अभी देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं पागल हूँ कि नहीं पागल हूँ, तो वो भी एक जवाब सुन लो कि मैं पागल हूँ कि नहीं, उसका जवाब तो 2-3 साल में आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी तत्काल जवाब आपको चाहिए। अभी क्या चाहिए? तत्काल जवाब चाहिए। तो एक काम आप भी करो, किसी पागल को इधर लेके आने, जिसको जो है ना रांची के पागल खाना में ठीक नहीं कर सकेंगे ना, चाहे तो कोई अस्पताल में ठीक नहीं कर सकेंगे, चाहे तो कोई माने कि गांव का कोई वाद्य ठीक नहीं कर पाएगा, उस पागल को इधर लेके आने, वो भी सब जगह पहले घूम लेने का, और उसके बाद इधर खाली कम से कम 3 दिन रहने का। कितना दिन? 3 दिन इधर, 2-3 घंटा इधर घूमने का, फिरने का, नाश्ता पानी मिलेगा मुफ्त में। और जो है ना, वो पागल ठीक हो जाएगा। तो मैं पागल हूँ कि जो मुझे पागल कह रहा है वो महापागल है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक है ना, है? क्योंकि जो अगर मुझे पागल बोल रहा है, तो उसका चैलेंज मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मैं पागल हूँ, कि मुझे पागल समझने वाले महापागल हैं। और सुनो, मुझ जैसे आदमी को कभी भी लोग ने नॉर्मल नहीं समझा है। जीसस क्राइस्ट को भी लोगों ने पागल कहा, कृष्णा को भी लोगों ने पागल कहा, समझ में आ रहा है, कबीर को भी लोगों ने पागल कहा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इसलिए जो है ना, हमारे जैसे लोगों को माने कि जो है ना अबव नॉर्मल, माने कि नॉर्मल रहेंगे। क्या रहेंगे? माने एबनॉर्मल नहीं, माने नॉर्मल, है ना। जो मुझे एबनॉर्मल यानी पागल, तो लोग हमें एबनॉर्मल समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, 1 करोड़ में से बाकी सब लोग क्या है, एबनॉर्मल पागल हैं, और हम ही लोग ऐसे हैं जो क्या है, पागल नहीं है। लेकिन वो लोग हमें ही पागल कह रहे हैं।
तो फिर अच्छी बात है, उसमें हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं कह रहा ना कि जो पागल है उसको इधर लेके आओ, जो ठीक नहीं होता है तो पागल मैं हूँ कि वो है। तो अगर पागल आदमी मेरे पास खाली यहाँ बैठने से ठीक हो जाता है तो पागल कौन है वो आप ही डिसाइड कर लो, है ठीक है ना। व्यूअर्स लोग इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा जी जो बोले और जो आंसर दिए बहुत ही अच्छा लगा, और जो बाबा जी का आंसर था वो भी तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और पूछिएगा क्वेश्चन वगैरह, उसका आंसर जरूर मिलेगा। आपको जो पूछना है पूछो, बिंदास। आप मुझे गाली दो, गोली दो, चाहे जो दो, मेरे को कोई दर्द ही नहीं होता है। मुझे जो है ना, मैंने कोर्ट में भी पूछे थे कि तुम्हारे लोगों का जब ऐसा हुआ था आपको बहुत दुख लगा होगा, हुआ होगा बोले कोर्ट में, है ना। तो ना मुझे दुख हुआ ना मुझे सुख हुआ, मैं बोला ना उससे मेरे को खुशी हुई ना गम हुआ, क्योंकि मैं उससे तटस्थ हूँ, मैं बोल दिया ओके। इसलिए आप मुझे जो कहना है कहो, मेरे को कोई दुख नहीं होता है, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना मेरा काम है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम इतना ही पूछते हैं बाबा से क्वेश्चन, क्योंकि बाबा को कुछ काम भी है और मुझे भी कुछ काम है, तो बस इतना है अभी के लिए। जो भी क्वेश्चन आंसर देना था वो दे चुके हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और शेयर करना मत भूलना।